गुरु मुख से मेरी भावना पर देशना सुनकर अपनी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ हम सभी हाथ जोड़कर गुरु चरणों में प्रार्थना करेंगे कि अपने मुखारबिंब से अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। हे गुरुवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आप सभी युवा भाइयों के लिए मेरी भावना का जो ये प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में हमें अपनी भावनाओं को मेरी भावना के माध्यम से कैसे सुदृढ़ बनाना है, यह निरंतर बताया जा रहा है। कल भी आप लोगों को बताया गया था कि अपनी भावनाओं को आहत करने वाली कई तरह की कषायें होती हैं और उन कषायों के मूल में हमारी मान कषाय, हमारा अहम ही होता है। यदि हम उसको ध्यान में रखते हैं तो हम बहुत कुछ अपने भावों को अच्छा बनाए रख सकते हैं। जब हम कोई भी अच्छा काम भी करते हैं तो उस समय पर भी यह कषायें यदि हमसे दूर रहें तो वो काम हमारा लंबे समय तक चलता है और सफल होता है। कल जब आपको बताया जा रहा था तो एक पंक्ति इसमें ये भी लिखी थी, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। उपकार करने की इच्छा तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जब बीच में कभी कभी अपना स्वार्थ, अपना अहम आने लग जाता है तो उस उपकार में भी कई तरह की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए सच्चा उपकार वही व्यक्ति कर पाता है जो अपने अहम को खूंटी पे टांग देता है। खूंटी पे टांगना जानते हो? यानी अपने अहम की पूर्ति न करते हुए केवल उपकार की भावना से उपकार करना, दूसरों का अच्छा हो, दूसरों का भला हो, इस तरह की भावनाओं से कि जो किया जाता है वो कहलाता है निस्वार्थ भावना से किया गया उपकार। और उसी उपकार से वास्तविक भला जो दूसरों का होता है वो हो पाता है। तो यह जो उपकार के पीछे भी आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति उपकार के पीछे भी कोई ना कोई अपनी कसाय, चाहे वो मान की हो, चाहे वो क्रोध की हो, बनाए रखता है। कभी कभी तो लोग मायाचार की कसाई भी रखते हैं उपकार के पीछे। अब आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक तरह से दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे व्यक्तियों की कोई ना कोई भीतर मायाचारी भी बनी रहती है। समझ आ रहा? जब कोई पर्दाफाश होता है, किसी कांड खुलता है, कुछ होता है, तब ये पता पड़ता है कि भाई होता तो यहाँ पर किसी के लिए सुरक्षा थी, किसी को आश्रय दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर कुछ मायाचारी भी भीतर ही भीतर चलती रहती थी। तो इस तरह के जो ये उपकार होते हैं, ये उपकारों को भी लोग अपनी कसायों की पूर्ति करने के लिए इन उपकारों की आड़ ले लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि उपकार कहो या किसी भी तरह का कोई भी अच्छा कार्य कहो, वह हमारे लिए धर्म की श्रेणी में आ जाता है। जब आप किसी का अच्छा कर रहे हो, भला कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप कुछ धर्म कर रहे हो, धर्म कार्य कर रहे हो। लेकिन जब उसमें कोई ऐसा आपके भीतर की कषाय भाव जुड़ गई, आपकी भीतर की मायाचारी हो गई, लोभ जुड़ गया, किसी न किसी भाई ऐसा करेंगे तो इससे बहुत पैसा आएगा, ऐसा करेंगे तो इससे जो है ना अपन अपना इतना बड़ा मकान बना सकेंगे और अपन ये सब कर सकेंगे, तो इस तरह के भावों के साथ भी लोग उपकार करने की इच्छा करते हैं। तो वह उपकार जो होता है वो एक तरह से खतरनाक सिद्ध होने लग जाता है आगे चलकर। इसलिए जो ये बात यहाँ कल कही गई कि अगर हम अहम भाव नहीं रखेंगे, ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे, तब हम दूसरों का उपकार करेंगे तो वो उपकार हमारे लिए बड़े काम का सिद्ध होगा, दूसरों के लिए भी लाभदायक होगा, है ना। क्योंकि दान करना, उपकार करना, ये सब भी धर्म ही है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र है ना पुराने ऋषियों मुनियों का, कि जीवों को एक दूसरे के ऊपर उपकार करना चाहिए। क्या बताया गया?
5वें अध्याय में तत्वार सूत्र में ये सूत्र आता है ना, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों को परस्पर में उपग्रह, उपग्रह माने एक दूसरे के ऊपर उपकार करना चाहिए। तो ये उपकार तो करें, लेकिन उसके पीछे अपनी मायाचारी, अपना अहम, अपनी लोभ, कसाय, इन सबको पहले अलग करें, तब उपकार जो किया जाता है वो उपकार सही उपकार कहलाता है। समझ आ रहा ना? इसलिए ये जो भावनाएं हैं, अगर व्यक्ति इनको पढ़ेगा, समझेगा, तो वो अपना ही अच्छा नहीं करेगा, वह जो कुछ भी करेगा उससे दूसरों का भी बहुत अच्छा होगा, दूसरों का भी बहुत भला होगा, है ना? इसलिए ये मेरी भावना की भावनाएं हमेशा अपने मन में रहनी चाहिए। और इन्हीं भावनाओं में आगे भी एक भावना बताई जा रही है, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। अब देखो ये कितनी व्यवहारिक भावनाएं हैं जो हमारे लिए बहुत व्यवहार में काम आने वाली हैं, है ना? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे, है ना? जब हम किसी भी संसार में किसी भी जीव पर अपनी दृष्टि डालें, मतलब सभी संसारी जीवों को एक समान दृष्टि से देखना, ये भाव जो है मैत्री भाव के अंतर्गत आ जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मैत्री भाव, है ना? मतलब ये मैत्री शब्द इतना बड़ा शब्द है, इतना व्यापक शब्द है कि ये मैत्री शब्द किसी के साथ भी लागू होता है। आप जिस सेंस में ले रहे हो वो सेंस नहीं है यहाँ, हाँ? जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो जिनसे हमने अपना कोई भी बातचीत करने का जरिया बना रखा है, वो ही हमारे मित्र हैं, ऐसा नहीं है। मैत्री का मतलब क्या होता है ना? कि पूरे यूनिवर्स के अंदर चाहे वो किसी भी तरीके का प्राणी हो, उन सब प्राणियों के प्रति क्या रखना? मैत्री भाव। कैसे रखा जाएगा? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे, जगत के सब जीवों पर। सुन रहे हो? अब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो चाइना के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं ये सब हमें अच्छे नहीं लगते हैं, या इनसे हमको कोई बुराई हो जाए तो हम इनके बारे में मैत्री भाव न रखें। नहीं, वो भी तो जीव है ना, वो भी तो प्राणी है, उनमें भी तो मन है, सभी मनुष्य हैं। समझ आ रहा है? तो इन सब के प्रति कोई आतंकवादी है या कोई जो है बहुत बुरा काम भी करने वाला है, तो भी सबसे पहले वो क्या है? प्राणी है ना? अपने ही जैसा जीवात्मा है। तो सबके प्रति आपको सबसे पहला भाव, सबके प्रति, जगत में जितने भी जीव हैं, अब केवल मनुष्य नहीं, जो पशु हैं, पक्षी हैं, है ना, छोटे छोटे से कीड़े हैं, इन सब के प्रति भी, ये भी जगत के जीव ही हैं। मक्खी, मच्छर, तोता, कुत्ता क्या समझ आ रहा है? सभी जितने भी जगत में जीव हैं वो सब क्या हैं? सब जीव हैं, सभी आत्माएं हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर ये भावना आनी चाहिए कि मेरा इन सब के प्रति मैत्री भाव है। मैत्री भाव का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है? मैत्री भाव का मतलब मेरी सबसे दोस्ती है, हैं? ये नहीं होता। दोस्ती का मतलब, अब कीड़ों से क्या दोस्ती करोगे तुम? मच्छरों से क्या दोस्ती करोगे?
है? दया भाव। मैत्री का मतलब क्या कह रहे हो? नहीं, दया भाव भी नहीं, क्योंकि दया भाव का वर्णन आगे आने वाला है। अभी 4 तरीके की भावना बताई जाने वाली हैं, उनमें सबसे पहली भावना क्या है? मैत्री भावना। मैत्री का मतलब होता है अपनी किसी भी एक्टिविटी से किसी को दुख ना पहुंचे, इस तरीके की अपने अंदर एक फीलिंग लाओ। क्या कहा? कौन सी एक्टिविटी? हमारी फिजिकल बॉडी की एक्टिविटी, हमारे बोलने की एक्टिविटी, हमारे सोचने की एक्टिविटी, इससे जो है किसी को दुख ना पहुंचे। समझ आ रहा है? माने अगर कोई व्यक्ति आपका विरोधी भी हो और आपने उससे कभी मिले जुले नहीं, समझ आ रहा है? कुछ तो ऐसा होता है, हवाएं चलती हैं, न्यूज़ आती हैं, ये न्यूज़ का मतलब ही होता है हवाएं चलना। समझ आ रहा है? और न्यूज़ का मतलब होता है चारों तरफ से हवाएं चलना। न्यूज़ चैनलों पे क्या होता है? चारों दिशाओं से हवाएं आती हैं। आप लोग जानते हैं न्यूज़ का मतलब क्या होता है? एन, न्यूज़ की स्पेलिंग क्या होती है? NEWS। एन मीन्स नॉर्थ, ई मीन्स ईस्ट, W मीन्स वेस्ट, S मीन्स साउथ। हो गया सब? चारों डायरेक्शन हो गई। इसका नाम क्या है? न्यूज। समझ आ रहा है? चारों दिशाओं से सब तरीके की हवाएं आकर के आपके दिमाग में भर दी जाएं, उसका नाम है न्यूज। है? अब मान लो आप यहाँ बैठे हो, आपको चाइनीज लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर न्यूज़ चैनल वाले हावी हो जाएं, इनका बहिष्कार करो, इनकी चीज़ें हटाओ, है ना, ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनका विरोध हो रहा है दुनिया में, इन देशों ने विरोध कर दिया, इनने विरोध कर दिया, इनने विरोध कर दिया, तो आप भी लगोगे यार अपने कोई विरोध करना है, तुम भी लेके खड़े हो जाओगे। क्या झंडा लेके तुम भी खड़े हो जाओगे? हम भी विरोध करने वाले हो गए। क्यों? कहाँ से भर गई तुम्हारे अंदर ये हवा? न्यूज़ से। समझ आ रहा है? तो अब हमें ना किसी चाइनीज से कोई लेना देना, ना किसी पाकिस्तानी से कोई लेना देना, ना किसी और इराकी ईरानी से हमें कोई लेना देना, ना कोई आ रहा अपने पास, ना कभी अपन उससे मिले हैं। अपन खाम खाम में बेवजह कैसी थिंकिंग ले आते हैं। मतलब चीन वाले या कोई भी दूसरे देश वाले, ये सब मेरे कैसे हैं? सब दुश्मन बना लेते हैं अपन को अपने भावों में ही। होना जाना कुछ नहीं है, ना वो तुमसे कभी लड़ने आ रहे हैं, ना तुम कभी उनसे लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आपने न्यूज़ के थ्रू अपने मन में ऐसी भावना बना ली। समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ? आपके अंदर मैत्री भाव नहीं रहा। अब आप उनका क्या सोचोगे? बुराई सोचोगे। हैं? अब अगर उनका कोई विरोध कर रहा है तो विरोध करने वाले अगर लोग और मिलेंगे, है ना, मान लो 3 देशों ने विरोध किया चाइना का, हाँ, अब उसकी संख्या बढ़ गई, मान लो 5 देश हो गए, तो तुम केवल न्यूज को पढ़कर के ही खुश हो जाओगे। चलो देखो, जिसका विरोध मैं कर रहा था उसके दूसरे देश भी विरोध कर रहे हैं, तो आप अपने मन में ही संतुष्ट हो रहे हो। मिलना जानना कुछ नहीं है आपको। समझ आ रहा है? ना वहाँ से कहीं पैसा आ रहा है, ना वहाँ के लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, ना आपको वहाँ से कुछ करना है, वो कुछ नहीं रहा। सब क्या चल रहा है? सब अपने भावों में द्वेष, समझ आ रहा है, अपने भावों में घृणा, सब अपनी आत्मा में ही सब चल रहा है, और उसका किसी को कोई पता नहीं है। और हम खुश भी हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? हमें पता ही नहीं। हमें क्या सोचना चाहिए? समझ आ रहा? आखिर कोई भी देश हो, सभी देशों में रहने वाले जीवी होते हैं, सभी प्राणी हैं। हमें किसी से बैर लेने से क्या मतलब है? नेताओं के काम नेता करें, व्यापारियों के काम व्यापारी करें। जब हमारा कोई व्यापार होगा तब हम सोचेंगे। हमें अभी कुछ लेना देना क्या है? हम तो अभी पढ़ रहे हैं ना, अपना घर चला रहे हैं। हमें चीन से या किसी इराक ईरान से हमें कहीं कुछ लेने देने जाना पड़ता है क्या? कुछ नहीं ना। लेकिन फिर भी न्यूज़ के कारण से हमारे मन में क्या आ जाता है? अगर उनका कहीं बुरा होने लगे तो हम खुश होंगे, चलो अच्छा है उनका बुरा हो रहा है। दूसरे देशों के लोग उनके ऊपर अटैक करने लगे, दबाव डालने लगे, तो भी हम खुश होते हैं, चलो ठीक है अच्छा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर मैत्री भाव दूर तक छूट गया। समझ आ रहा है? मैत्री भाव क्या कहता है? जगत के सब जीव, उन सबके प्रति आपको
समझ आ रहा है? मैत्री भाव रखना है। तो अब जगत के सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने का मतलब सबसे पहले क्या सोचना है? हमें किसी के बारे में मन से, वचन से और काय से न बुरा सोचना, न बुरा बोलना, न बुरा किसी के लिए कोई एक्शन करना। सुन रहे हो? जब क्रिकेट होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान होता है, कितने बावले खड़े हो जाते हैं, हाँ? जैसे कि सबसे बड़े देशभक्त यही है। समझ आ रहा है? जबकि देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं होता उनका, बस एक दिमाग में वो जुनून चढ़ जाता है। समझ आ रहा है? पाकिस्तान हारा, अब हारने को वहाँ पर पाकिस्तान की टीम के 10 लोग ही तो हैं, 10 लोगों का नाम पाकिस्तान है बस, है? क्या पाकिस्तान ने उन 10 लोगों को कह रखा है कि भाई तुम्हारा ही नाम पाकिस्तान है? सोचने की बात है, वो तो खेल है। क्या भारत में 10 लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया गया कि तुम्हारा ही नाम इंडिया है या भारत है, कि भाई धोनी तू ही भारत है, कि सचिन तू ही भारत है? क्या है? खेल ही तो है। 10 लोग वहाँ के होंगे, 10 लोग यहाँ के होंगे, इसका मतलब पूरा देश हो गया क्या? लेकिन उन 10-11 लोगों के पीछे पूरा देश लग जाता है। समझ आ रहा? बच्चा बच्चा लग जाता है। रात में हो, दिन में हो, किसी भी टाइम पर हो, देखना है तो देखना है। समझ आ रहा है? हल्ला मचाना है तो मचाना है। अगर भारत की जीत हो गई फिर देखो क्या होता है, और पाकिस्तान जीत गया तो फिर देखो क्या होता है। समझ आ रहा? आपको ना पाकिस्तान से कुछ लेना, ना आपको भारत के उन 4-10 लोगों से कुछ लेना देना, लेकिन आप कितने ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हो और कितना किसका बुरा बुरा भी सोचने लग जाते हो। ये क्यों होता है? हम मैत्री भाव में रहते ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मैत्री भाव जो बहुत व्यापक है, पूरे जगत के प्राणियों के प्रति सबसे पहले भाव रखो कि कोई भी मेरे मन वचन काया से दुखी ना हो, इसका नाम है मैत्री भाव। समझ में आ रहा है? ऐसा भाव रख पाओगे तो तुम कभी किसी का बुरा सोच पाओगे? किसी की हार में खुश होगे? क्या लेना देना है भाई? वो खेल रहे हैं 10-12 लोग, हम अपनी गली में खेलते रहते हैं, हम भी तो 10-12 लोग मिलकर खेलते रहते हैं ना। नहीं समझ आ रहा है? वो आज चैनलों में दिखाई दे रहे हैं इसलिए वो सर्वोपरि हो गए, सब कुछ हो गए। हम तो रोजाना खेलते हैं, और रोजाना खेलते हैं और रोजाना जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन कभी ऐसे तो लड़ते झगड़ते नहीं जैसे 10 लोगों ने पूरी दुनिया को लड़ा रखा है। समझ आ रहा? कोई भी ऐसा समझदारी से कोई सोचता? कभी नहीं सोचता। जितने भी पढ़ने लिखने वाले, अब तो लड़कियां भी, समझ आ रहा? पहले तो लड़के ही क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते थे, अब तो लड़कियां भी खूब, समझ आ रहा? और शर्त लगा लेंगे, बड़ा बड़ा उस पर, मतलब कहना चाहिए जुआ खेल जाता है उसके ऊपर, बड़ा बड़ा पैसा इधर का उधर हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब मैत्री भाव का अभाव है। अगर मैत्री भाव होगा तो आप कभी भी इस तरह के गलत कार्यों में पड़ोगे ही नहीं, और आप सोचोगे कि इन चीज़ों से हमें बेवजह क्या लेना देना है जो हम इतना राग द्वेष कर रहे हैं? कि धोनी तुम्हारे पास आ रहा है, कि इमरान तुम्हारे पास आ रहा है, कौन आ रहा है तुम्हारे पास में? कौन तुम्हें शाबाशी देने आ रहा है और कौन तुम्हें थैंक्स करने आ रहा है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा सपोर्ट किया जब मैं जीत गया था? कौन तुमसे कहने आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी सब पगला, बिल्कुल पागल हो जाते हैं। पागल ही कहना सही पड़ेगा, पागल ही हो जाते हैं जब मैच चलता है तो ये सोचने की बात है कि हम उस समय कौन से भाव में होते हैं, उस समय हमारे कौन से भाव होते हैं। हमारे भाव समभाव तो नहीं रहते, मैत्री भाव भी नहीं रहता, हमारे भाव में राग और द्वेष होता है ना? जो अपना है उससे राग रखना, जो अपने से दूर है ना, जिसको हमने दूसरा समझ रखा है उससे द्वेष करना, ये हमारे भावों में आ जाता है। और ये राग और द्वेष यही तो संसार का कारण है, यही तो हमको दुखी बनाने वाला है। समझ आ रहा है? अब आप सोचो कि अगर आप उसको बिल्कुल समभाव से देखो तो आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी?
कुछ नहीं आएगी। वही सबसे अच्छी फीलिंग होगी। मान लो कोई भी जीता कोई भी हारा, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, ये तो होता ही है भाई, खेल है, एक तो जीतेगा, ये तो डेफिनेट है कि भाई जब दो पार्टियां खेल रही हैं तो एक ही जीतेगी ना, एक जीतेगी तो दूसरे को तो हार घोषित की जाएगी, ये तो होता ही है, हर बार होता है, हर साल होता है। तो अब इसमें हमें ज़्यादा खुश हो जाने की और ज़्यादा गमगीन हो जाने की ज़रूरत क्या है? ये तो खेल है, और उन खेल वालों से हमें इतना लेना देना क्या है? वो अपने पैसे के लिए खेल रहे हैं, वो अपना खेल खेल रहे हैं, हम क्यों उसमें उलझ रहे हैं? वो अपनी रेपुटेशन बना रहे हैं, वो अपना खेल खेल रहे हैं। समझ आ रहा है? अगर आप ऐसा भाव रखोगे तो कितना शांत समभाव आएगा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। क्या सुन रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है ना। तो क्या होना चाहिए? मैत्री भाव का मतलब है कि मुझे किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है। समझ आ रहा है? देश का कोई भी व्यक्ति हो, विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, यहां तक कि कोई कीड़ा मकोड़ा भी हो, तो हमें उसके लिए भी पीड़ा नहीं पहुंचाने की बात सोचना है। इसका मतलब है मैत्री भाव। है? किसी कीड़े मकोड़े पर भी, मान लो सांप है, सर्प होता है ना, अब लोग बेवजह भी उसको देखते ही मार डालते हैं। समझ आ रहा है? एक बार मेरे सामने भी ये दृश्य घटित हुआ था। ये जो एनसीसी वगैरह कैंप होते हैं ना, उन कैंप में मैं भी चला गया था जब पढ़ता था ना, कॉलेज से कैंप जाते हैं। अब वहाँ क्या हुआ कि जहाँ जा कर के मतलब कैंप वालों को तो कुछ भी काम दे दिए जाते हैं, भाई ये गड्ढा ही कर दो, ये मिट्टी पड़ी है इसको इस गड्ढे में डाल दो, या यहाँ पर गड्ढा नहीं है यहाँ गड्ढा कर दो, बेवजह के काम पकड़ाते रहते हैं। अब वो हुआ वही 8-10 लड़के थे और वो सब एक जगह गड्ढा करने लग गए, सबने फावड़े चलाने शुरू कर दिए। अब उसमें निकल आया एक सांप। समझ आ रहा है? और वो जितने भी थे सब लड़के उस सांप के ऊपर टूट पड़े और उन्होंने उसको बिल्कुल ही धराशायी कर दिया। अब हम भी वहाँ खड़े थे, वो कहते रहे भाई क्या मतलब क्या मतलब, मत मारो, बेवजह क्यों मार रहे हो? कुछ नहीं, उन्हें सुनना ही नहीं किसी की, और उन्हें मार डाला उसको। समझ आ रहा है? अब सोचने की बात यह है कि आखिर जंगलों में, वनों में आखिर ये सांप कीड़े ना रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? हमने उसको मार डाला, वो अगर वहां से निकल करके कहीं दूसरी जगह चला जाता, कहीं दूसरी जगह अपने बिल में घुस जाता, तो क्या फर्क पड़ता? हमारा उससे क्या लेना देना था? और हमने उसको मार डाला, तो अब हम जाके बताएंगे देखो मैंने सांप मार डाला, मैंने बहुत बड़ी हमने किला जीत लिया, जैसे कि मैंने बहुत बड़ी हमने युद्ध जीत लिया हो। बस ये भाव रहता है। जब हम उसको मार रहे हैं तो हमारे अंदर कितना द्वेष का भाव है। आखिर सांप भी तो एक प्राणी है। वो अगर आपके ऊपर अटैक कर रहा हो तो बचाव के लिए कुछ करना अलग बात होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा है और आप उसके ऊपर जबर देखते ही से मारना। कई लोगों के अंदर ये भाव रहता है, जहरीले प्राणी हैं, देखते ही से मारते। क्या फर्क पड़ रहा है आपको? मारने से आपने क्या ले लिया? क्या सांप खत्म हो गए दुनिया में? क्या आप कोई सांप किसी को नहीं काटेगा क्या? है? कुछ नहीं है। उल्टा, अगर वो सांप की आंखों में इतना ऐसा कैमरा होता है, अगर उसकी आंखों में आपका फोटो खिंच गया ना, तो फिर आप समझ लेना कि रात में कहीं भी सो रहे हो बचोगे नहीं फिर। और अगर उसको फिर कहीं वो सांप का फिर से जन्म मिल गया तो ऐसे कैमरे में उसके फोटो खिंच जाते। समझ आ रहा? इसको बोलते आत्मा के अंदर एक संस्कार पड़ गया बैर का, तो वो फिर दूसरे जन्म में आपको छोड़ेगा नहीं। कहीं भी लेटे हो, कहीं पर भी जाकर के 10 कमरों के अंदर भी अगर बंद हो गए ना, तो वहां पे भी पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों हम बैर बढ़ा लेते हैं? क्यों हम इस तरीके से कर लेते हैं? हम उस स्थान पर यह भी तो कर सकते थे कि भाई चलो कोई बात नहीं, सांप निकला, हमने उसको जाने दिया, वो जाकर के कहीं ना कहीं छुप जाता। बहुत सारा जंगल पड़ा है, मार के हमने क्या हासिल कर लिया? हमारे भाव, हमारे भीतर का द्वेष, हमारे भीतर मैत्री भाव का अभाव, इसी के कारण से ये सब होता है।
समझ आ रहा है? तो कहा जा रहा है मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे। सब जीव का मतलब, हाँ, जो कुछ भी लिविंग बीइंग्स हैं इस यूनिवर्स में, उन सब के प्रति आपको अपना मैत्री भाव रखना, माने उन्हें हमें अपने मन वचन काया से कोई कष्ट नहीं देना। अपनी रक्षा करना अलग बात है, उनसे बचना अलग बात है, और बचते बचते वो मर जाए वो अलग बात है। समझ आ रहा? जैसे मान लो आपकी शर्ट में चींटी घुस गई, समझ आ रहा ना? आपने देखा नहीं, जब आपने पहन ली तो कॉलर पे चींटी लगी हुई थी, वो एकदम से जाकर के जो है वो अंदर गई और वो आपके शरीर में चिपट गई। अब जैसे ही वो चिपटी तो अब आपके अंदर इतना सेंस आएगा कि भाई कोई काट तो रहा है, आप तुरंत समझ जाओ चींटी काट रही है, तो आप उसको तुरंत ही जो है ना ऐसे बिल्कुल घसीट डालोगे, वो तो उतने में मर गई। समझ में आ रहा है? अब उसके दो तरीके हैं। आप चाहते, थोड़ा सा पेशेंस रखते कि भाई अगर हम इस काबिल हैं कि भाई कहीं से हम थोड़ी से एकांत जगह में चले जाएं, अपनी शर्ट उतार लें, हटा लें, फिर थोड़ा सा उसको हम शांति से हटा करके निकाल लें और अलग कर दें। पॉसिबल तो था ना, इम्पॉसिबल तो नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने अपने बचाव के लिए भी ऐसा कर दिया तो ये आपकी एक अज्ञानता से किया हुआ, प्रमाद से किया हुआ आपका कृत्य कहलाएगा। ये कोई बहुत बड़ा पाप नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? पाप तो है लेकिन बहुत बड़ा पाप नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने बचाव के चक्कर में उसको मार डाला, ये अलग बात है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर आपने, चींटी चल रही है, अब हम खेल खेल में ही उसको पकड़ के देख रहे हैं कि देख अब मेरी उंगली रखने से ये आगे बढ़ पाती कि नहीं बढ़ पाती, और तुमने उसको उंगली रखी और वो वहीं के वहीं चिपक गई, वहीं की वहीं मर गई वो। समझ आ रहा है? तो ये बड़ा पाप कहलाया। तो ये डिपेंड करता है अपने एटीट्यूड पर कि हम आखिर जीवों के साथ में किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। तो हमें कैसा सोचना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए? मैत्री भाव। समझ में आ गया आपको? जब मैत्री भाव होगा तो आगे क्या होगा? करुणा भाव उसके बाद आएगा, है ना? तो ओवरऑल जो इस विश्व के अंदर जीव हैं उनके प्रति सबसे पहले, इसको बोलते हैं एट ए ग्लांस, जब हम किसी चीज को एक साथ एक दृष्टि से देखते हैं तो वो जो है हमारे अंदर सबसे पहले मैत्री भाव के रूप में आनी चाहिए। उसके बाद में हम उसको क्लासिफाइड करते हैं कि किस क्वालिटी का जीव है, फिर हमें इसके साथ कैसे बिहेव करना है। तो उसके लिए फिर आगे बताया जाता है कि दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत वहे। स्रोत नहीं है वो, क्या है? स्रोत, ऑरिजिन ऑफ पिटी और मर्सी। समझ रहा? यानी दया या करुणा का जो स्रोत है वो हमारे अंदर से बहने लग जाए। किसके प्रति? जब हम देखें दीन दुखी जीवों पर, है ना? जो दीनहीन है, माने कुछ सामर्थ्य नहीं रखते हैं, है ना? अपने ही कारणों से दुखी हैं, अपने ही जन्म ऐसी जगह पर उनको मिले हैं जिसके कारण से उनको दुख ही मिल रहा है ना? वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऐसे जीवों को देख करके हमारे अंदर उनके प्रति क्या होना चाहिए भाव? करुणा का भाव, इनके प्रति करुणा भाव। तो मैत्री भाव तो ओवरऑल एक सामान्य भाव हो गया, है ना? फिर हमने जो स्पेशल, अगर हम ऐसे जीव देखें, अब जैसे सर्प भी है मान लो, हा? अब ये हमारे लिए, जब हम सर्प हमारे सामने आया, हमने उसके लिए जैसे ही उसको गड्ढे से खोदता हुआ देखा, वो तो कैसे ही दौड़ता हुआ और डरता हुआ भाग रहा था, है ना? लेकिन हम उसके पीछे पड़ गए, हमने उसको मार के ही छोड़ा। वो तो वैसे ही दीनहीन है, वो तो वैसे ही हमसे कमजोर है, उसका तो जन्म ही ऐसा हुआ है कि वो तो वैसे ही छुप छुप करके भागना चाहता है, बच बच करके भागना चाहता है, और हमने उसको मार दिया। जबकि हमें उसके प्रति क्या करना चाहिए था? अरे भाई, जो अपने से डर के भाग रहा है उसको क्या मारना? उसके प्रति तो अपने अंदर करुणा भाव कि भाई चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर डर नहीं होना चाहिए, चला जाने दो, उसको निकल जाने दो। तो ये कहलाता है
करुणा भाव, समझ में आ रहा है, दया का भाव। जब आपका इन जीवों के प्रति दया का भाव होगा तब आप कभी भी इन जीवों की हत्या से बने हुए किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स होंगे तो उनको भी अपनी डेली यूज में नहीं लाएंगे। क्या सुन रहे हो? मान लो आप जो कोई भी टूथपेस्ट करते हो, हैं, चाहे वो कॉलगेट हो, चाहे फॉरेंस हो, चाहे सिबाका हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी आप करते हो, अगर आपको ये पता है कि इसमें किसी जानवर की हड्डी का चूरा मिला हुआ है और वो मिलता है क्योंकि वो पेस्ट उसके बिना बनता नहीं है, कैल्शियम उसके बिना आता नहीं है, कहीं फ्री में नहीं मिलता कैल्शियम, हड्डियों में ही मिलता है। क्या सुन रहे हो? अब अगर आपको वो चीज़ पता है तो जब भी आप उस पेस्ट को अपने मुंह में डालोगे आपको एक सेकंड के लिए भाव आना चाहिए कि इसमें किसी जीव की चीत्कार तो नहीं छिपी है। वो चाहे अपनी मौत मरा हो, चाहे उसको मारा गया हो, ये तो हमें कुछ पता नहीं है। समझ आ रहा? और जब भी कोई प्रोडक्ट्स बनते हैं तो कंपनी वाले लोग कोई इतनी दया भाव तो रखते नहीं है कि जो मरा मरा होगा उसका ले आएंगे और जो मारेंगे नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। जिन्हें अपना प्रोडक्ट्स रोजाना बनाना है, रोजाना जिन्हें अपना आउटपुट दिखाना है, रोजाना जिन्हें अपनी कंपनी में इतना माल निकालना ही है जैसा उन्होंने अपना टारगेट बना लिया है, तो उन्हें तो वो मटेरियल कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, उन्हें तो वो सब चाहिए है। समझ में आ रहा है? तो वहां तो कहीं दया भाव है नहीं है। अब दया भाव कहाँ होएगा? आपके पास हो सकता है। अगर आप जो है कोई भी चीज का यूज करने से पहले सोचें कि इसमें कोई जानवर की आह तो नहीं छिपी, तो आपके अंदर उसके प्रति करुणा भाव वास्तविक कहलाएगा। क्या सुन रहे हो? अगर हम टूथपेस्ट ना करेंगे तो क्या हमारे दांत बिल्कुल ही सड़ जाएंगे कि खराब हो जाएंगे? क्या जितने भी टूथपेस्ट करते हैं उनके दांत कभी समय से पहले नहीं गिरते? मुनि महाराज कभी टूथपेस्ट नहीं करते तो क्या वो बिल्कुल ही समय से पहले उनके सब दांत खराब ही हो जाते हैं? क्या सुन रहे हो? टूथपेस्ट के कोई दूसरे सब्स्टिट्यूट भी तो होते हैं। पहले के लोग क्या करते थे जब टूथपेस्ट नहीं हुआ करते थे तब? काला दंत मंजन, लाल दंत मंजन, और जब ये भी मंजन नहीं होते थे तब भी तो कुछ करते ही होंगे। हाँ, सबसे बढ़िया चीज है आज भी अगर आपको अपने दांतों को, अपने मसूड़ों को, समझ आ रहा है, जैसे पायरिया भी लग गया हो, अगर आपको अपने दांतों को, आपके दांतों से गंध आती हो, दुर्गंध आती हो, सड़ रहे हो, आज भी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट वही है जो पहले के लोग किया करते थे। अपने हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल डालो, समझ आ रहा, 2-5 बूंद सरसों का तेल डालो, उसमें हल्का सा पिसा हुआ, अच्छा बारीक पिसा हुआ नमक डालो और उसमें थोड़ी सी हल्दी का, थोड़ा सा हल्दी का उसमें पाउडर डालो और तीनों को मिला लो और लग जाओ। कभी खराब नहीं होने के। समझ आ रहा है? अब इन चीजों में कोई जीवों की हत्या नहीं है और बढ़िया शुद्ध सात्विक चीज है। लेकिन जब तक कोई हीरो और हीरोइन ये बड़ा बड़ा टूथपेस्ट और ये बड़े बड़े दांत जब तक ना दिखाए टीवी पर, समझ आ रहा है, तब तक आपके लिए ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, ये जो कर रहे हैं ये सब सही कर रहे हैं। अब वो उस कंपनी से कितना मोटा मोटा पैसा ले रहे हैं, उसका एडवर्टाइज करने का वो कितना उनके साथ में एग्रीमेंट हुआ है, वो तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। उनको तो वो तभी मिलेगा जब तुम जैसे लोग देख देख करके उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हमें बताती हैं कि हम आज बिल्कुल दया भाव से भी दूर होते जा रहे हैं। आपको देखना चाहिए जो भी चीज हम यूज करते हैं, चाहे वो बालों के शैम्पू हो, चाहे मुंह में डालने वाले टूथपेस्ट हो, चाहे वो टूथपेस्टों के ब्रश हो, हर चीज में सोचना चाहिए कि किसका बना हुआ है, इसमें क्या मिला हुआ है। अगर ये भाव आएगा तभी आपके अंदर ये दया भाव आएगा।
समझ आ रहा है? और नहीं है तो आप देखोगे बाजार में अच्छी चीजें भी मिलती हैं, शुद्ध चीजें भी मिलती हैं। उन प्रोडक्ट्स के लिए भी आप सोच सकते हो, वो भी आपके लिए मिलेंगे जिसमें किसी भी प्रकार की कोई जीव हिंसा न हुई हो। समझ आ रहा है? ऐसा भी एक प्रोडक्ट्स चलते हैं विद्यांजलि के रूप में, है ना, कभी आपको पता हो तो ये भी आप देख सकते हो। आपके मन में ये भाव आना चाहिए कि आखिर ये चीज़ें अगर हम उपयोग में ला रहे हैं तो ये सब सही हैं कि नहीं है। ये सोचने का मतलब ये है कि आपको दूसरे जीवों का ख्याल है, आपको उनके प्रति दया का भाव है। समझ में आ रहा है? तो करुणा भाव ऐसे होता है। किनके प्रति? अब वो तो दीन दुखी जीव हैं। आप किसी को भी दबोच लोगे, किसी को भी जबरदस्ती बांध लोगे, किसी को भी मार डालोगे, काट डालोगे, तो वो क्या करेंगे? दीनहीन जीव हैं, वो तो किसी के भी फंदे में फंस जाएंगे। और उनको हमने अगर मार करके इस तरह से कुछ भी बनाया करा तो ये सब हमारे लिए इसी भाव में आ गया कि हमने दीनहीन जीवों पर कभी भी करुणा का भाव रखा ही नहीं। सुन रहे हो? तो क्या करना है? मैत्री भाव भी रखना है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे इराक हो, कोई भी हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, सबके प्रति क्या रखना है? चाहे काले लोग हों, चाहे गोरे लोग हों, चाहे ठिगने हों, चाहे लंबे हों, सबके प्रति क्या रखना है? चाहे कीड़े हों, चाहे मकोड़े हों, चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, सबके प्रति क्या रखना है? मैत्री भाव। ठीक है? फिर जो जीव अपने से दुर्बल है, खुद ही दुखी हैं, खुद ही अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, उनको हम परेशान ना करें, उनको हम दुखी ना बनाएं। इसलिए उन जीवों के प्रति हमें क्या रखना? करुणा भाव। जो दीन दुखी हैं, वो मनुष्य भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, कहीं पर गिरे हुए अधमरे भी बहुत सारे पशु पक्षी मिल जाते हैं। आप अगर उनके लिए भी कोई दया भाव दिखा सकें, उनको भी सही जगह पर पहुंचा सकें, उनकी भी कोई सुरक्षा कर सकें, तो ये आपका बहुत बड़ा दया करुणा का भाव होगा। सुन रहे हो? दया करुणा का भाव यदि आपको अपने अंदर रखना है तो आप एक बात और अपने जीवन में लागू कर सकते हो कि हमें ऐसी पतंगे नहीं उड़ाना है जिनके मंजे, समझ आ रहा है, ये चाइनीज मंजे आजकल आ रहा है, कितने कितने लोग जो है उससे उनकी गर्दन तक कट जाती है ना? सोचो, किसी पे उंगली मत करो, अपना खुद सोचो। समझ आ रहा है? हाँ, हम नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे पे उंगली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो हमें ही उंगली कर रहे हैं, हम ही तो समझा रहे हैं, है ना? तो सोचने की बात है। अगर हमारे मन में दया भाव हो तो हम क्या सोचें? कितने ही चिड़ियाँ होते हैं, कितने ही कबूतर होते हैं जो हमारी केवल एक खेल, हमारे शौक के कारण से उन जीवों की जान चली जाती है। वो मंजा जहाँ कहीं भी कट के जाता है, गिरता है, उससे कोई भी कहीं उलझ गया होता है वो मंजा, और उसके रास्ते से कोई गुजरता है तो लोगों की गर्दन तक कट गई है। समझ आ रहा है? अब ऐसे खतरनाक खेल हम क्यों खेलते हैं? अगर हमें खेलना है तो उस तरीके की पतंगें उड़ाना चाहिए जैसे पहले उड़ती थी, हमारे टाइम पे उड़ती थी, हमने भी उड़ाई है पतंगें, लेकिन ऐसे कभी नहीं होता था। समझ आ रहा है? उस समय का वो एक अलग ही आता था, सफेद रंग का मंजा अलग होता था, और क्या बोलते हैं उसको? सद्दा, शादी बोलते हैं इधर, उसको सद्दा बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो वो सफेद रंग का वो सद्दा अलग आता था। हाँ, तो मंजा जो आजकल आ रहा है ये अलग ही तरीके का आ रहा है। उसमें पहले इतना नहीं कटता था, उसमें तो केवल अपने ही हाथ थोड़ा बहुत कटते थे। यहाँ तो आजकल लोगों की गर्दनें कट जाती हैं, चिड़ियाँ कबूतर मर जाते हैं। तो आप लोगों को अपने मन में ये दया भाव जरूर रखना चाहिए कि हमारी चेष्टाओं से किसी भी जीव का घात ना हो, हम ऐसे खेल खेलें। समझ आ रहा है? आप क्रिकेट है, चाहे बैडमिंटन है, उसकी जो भी बॉल होती हैं, कॉक होती हैं, उनको भी आप देखें कि किस चीज़ों से बनी हुई हैं। समझ आ रहा है? उसमें कहीं लेदर का यूज़ तो नहीं है। लेदर मीन्स क्या हो गया? हाँ, और चमड़ा है तो चमड़ा कहीं केमिकल से नहीं बनता है, चमड़ा किसी आदमी की खाल से ही निकल के बनेगा, चमड़ा उसी को बोलेंगे, है ना? किसी पशु की खाल से ही निकल के बनेगा। तो समझो आप धीरे धीरे अगर अपने आप को मेरी भावनाओं में ढालोगे
तो आपकी भावनाएं जब भीतर से बनेंगी तो हमें कहना नहीं पड़ेगा कि आप पतंग उड़ाना छोड़ो। आप खुद सोच लोगे कि हमें अपनी भावनाओं को अच्छा बनाना है कि नहीं बनाना। क्या सुन रहे हो? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दुष्ट टाइप के लोग होते हैं, दुर्जन होते हैं, क्रूअल होते हैं, समझ आ रहा है? उन्हें इन चीज़ों में और मज़ा आता है, बोले एक मर गया मैं और 2 को मारूंगा। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, समझ आ रहा है? जैसे मान लो मैं अपनी बात जब बता रहा था ना कि जैसे मान लो हमने उनसे कहा भाई सांप को मत मारो मत मारो, अब मैंने कहा है कि मत मारो तो और मारूंगा। ऐसे भी दुष्ट लोग होते हैं, समझ आ रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है अरे ये तो मना करेगा, ये तो जैनी है ना, ये तो मना करेगा, है ये नहीं मार सकता, मैं मारूंगा तो वो और मारेगा। वो इनको बोलते दुर्जन, दुष्ट लोग, है ना। अब इनके प्रति क्या करना, इनके प्रति अब कैसा भाव रखना? मैत्री भाव तो चलो एक कॉमन हो गया, दया भाव करने लायक तो अब ये है नहीं है, इन पे कोई दया भाव तो करना नहीं। अब इनसे कौन सा भाव करना? मान लो आप कोई अहिंसक पद्धति को अपना रहे हो, आप अपने आप को मतलब बिल्कुल शाकाहारी बना रहे हो, अपने आप को बिल्कुल अच्छा बना रहे हो, और आप कोई भी, है ना, इवन बाजार की पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन कोई भी चीज़ें नहीं खा रहे हो, और सब आपका अपोज करने लग गए। क्या सुन रहे हो? ऐसे भी दुष्ट लोग हैं कि आप अगर नहीं खाओगे तो आपको दिखा दिखा करके वो और आपके सामने ही आमलेट खाएंगे वो। तो ऐसे लोगों के प्रति कैसा सोचना, वो भी यहां पे लिखा हुआ है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। ऐसे भी लोग हैं, समझ में आ रहा है? मतलब कि अब मैंने यहां तक भी देखा है कि एक बार कुछ हुआ था महाराष्ट्र में, समझ आ रहा है, ये अहिंसा के लिए ही, या ये जो एक बार संथारा का केस चला था, समझ, संथारा जानते हो, समाधि का जब उसका विरोध किया था जैन लोगों ने तब, तो उसी समय पर ये जो है एक ऐसे भी ग्रुप थे, एक ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मतलब जो शाकाहारी लोग हैं उनके घर के सामने ही मुर्गा काटा। समझ आ रहा है? मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसी चीज को करेंगे जिस चीज का आप विरोध करोगे। वो कहेंगे कि नहीं मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो मांसाहारी लोग आपके ऊपर विरोध करने लग जाएंगे, वो आपके ही घर के सामने अंडे फेंकेंगे, वो आपके ही घर के सामने मुर्गा काटेंगे। समझ आ रहा है? इनको क्या बोलेंगे? एक क्रूर, क्रूअल, स्टूपिड, क्या बोलना चाहिए इनको? और बिल्कुल ही ये जो है बिल्कुल ब्रूट। ऐसे जो लोग हैं इनके प्रति क्या भाव रखना? इनसे क्षुब्ध नहीं होना। समझ आ रहा है? जो धर्म का विरोध भी करने वाले लोग होते हैं तो भी उनसे क्या करना? क्षुब्ध नहीं होना। क्षुब्ध होने का मतलब, क्षुब्ध होने का मतलब अपने आप को डिस्टर्ब करना। समझ आ रहा है? उनसे डिस्टर्ब नहीं होना और उनके प्रति समभाव रखना। ये तीसरी भावना है, इसको बोलते हैं माध्यस्थ भाव। क्या बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल माध्यस्थ भाव। तो आपने आज कितने भाव पढ़ लिए? एक हो गया मैत्री भाव, एक हो गया करुणा भाव, और एक हो गया माध्यस्थ भाव। इन तीनों भावों का मनन करना, चिंतन करना, फिर अगले टाइम पर आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है? बोलो महावीर भगवान की। महर्षि, आज प्रवचन सार ग्रंथराज जी की तृतीय सत्र की परीक्षा है, तो सभी भक्तों को आपका आशीर्वाद मिले जिससे वो अपनी परीक्षा अच्छे से दे पाएं, ऐसी भावना। देखो, अगर कोई भी दूर दराज रह कर के भी आज इस लॉकडाउन और कोरोना के माहौल में बैठ कर के घर में ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और आचार्य कुंद के रचित प्रवचन सार जैसे ग्रंथों का मर्म समझ रहे हैं और वह सम्यक ज्ञान की अर्जित करने के लिए जो अपनी समय और जो अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि इस प्रकार के माहौल में व्यक्ति जहाँ पर निराश हो रहा है,
दुखी हो रहा है, भयभीत हो रहा है, वहाँ पर वह सम्यक ज्ञान अर्जित करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा है। समझ आ रहा है? और अपने अंदर एक रियल नॉलेज गेन कर रहा है। ये होना अपने आप में हम कहते हैं कि इस लॉकडाउन, उस कोरोना का एक बहुत बड़ा वरदान है। चूंकि ये तो प्रवचन सार पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब तो लोगों के लिए टाइम भी अच्छा मिला इसको पढ़ने का। तो जब टाइम अच्छा मिला है पढ़ने का, तो परीक्षा देने में तो घबराना नहीं चाहिए। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि धर्म की परीक्षा तो देनी ही चाहिए। धर्म की परीक्षा देने से कभी नहीं बचना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म की परीक्षा देने से बचता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता है, वो हर जगह डरेगा। समझ आ रहा है? तो धर्म की परीक्षा देने वाले, ज्ञान की परीक्षा देने वाले और अपने अंदर उस ज्ञान का प्रयोग करके ये देखने वाले कि हमने अपने अंदर कितनी काबिलियत हासिल की है, उन सब लोगों के लिए आशीर्वाद इसलिए देना जरूरी हो जाता है कि वे सब सम्यक ज्ञान की राह पर चल रहे हैं, है ना। ऐसे लोग जो भी परीक्षा देने का अगर मन भी ना बना रहे हों तो उनको भी मन बना लेना चाहिए, क्योंकि इस परीक्षा में कोई भी फेल नहीं होता है। समझ आ रहा है? नंबर कम आने का मतलब फेल नहीं होता है। इस परीक्षा में सब पास ही होते हैं। और सबसे बड़ी तो आपकी हिम्मत है कि आपने प्रवचन सार जैसी ग्रंथ की परीक्षा दी। समझ आ रहा है? कुछ टेस्ट तो ऐसे होते हैं कि अगर हम उसमें केवल बस अपना पार्टिसिपेशन किसी भी तरीके से रख लें तो भी बहुत बड़ी प्राउड की बात होती है। अच्छा, आप उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने गए थे? तो ऐसे ही आचार्य कुंद के प्रवचन सार में यदि आप अपना किसी भी तरीके का योगदान कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। और जो भी लोग कर रहे हैं उन सबके मन में उत्साह इस बात का रहना चाहिए कि हमारे सामने जब प्रश्न पत्र होगा तो हम कुछ ना कुछ तो अपने ज्ञान का सही उपयोग करेंगे ही। यही हमारे लिए उस सम्यक ज्ञान का सबसे बड़ा फल है। ओम अरहम नमः। महर्षि अपूर्व जी वैद्य हैं यूएसए से, वो पूछ रहे हैं कि देशभक्ति और मैत्री भाव के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। देशभक्ति और मैत्री भाव के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए आपको अपने देश में होने वाली घटित घटनाओं के प्रति ध्यान देना होगा, है ना। देश में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण से हमारे देश का नाम गौरवान्वित होता है। देश की कौन सी ऐसी संस्कृति है, कौन सा ऐसा इतिहास है जिससे हमारा देश गौरवान्वित होता है। अगर हम उस इतिहास को, उस संस्कृति को ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार हम अपने अंदर थिंकिंग रखेंगे तो वो देशभक्ति कहलाएगी। केवल मैच के और टूर्नामेंट्स में बस केवल जो है ताली बजाना और जो है भारत पाकिस्तान करना, ये कोई देशभक्ति नहीं है ना। मैत्री भाव रखा जाता है और देशभक्ति भी रखी जाती है, दोनों रखते हैं। जो व्यक्ति जिस समय पर उसके लिए देशभक्ति का कोई अपोज करने लग जाए, माने देश पर कोई आपदा आने लग जाए, देश का कोई भी अपमान करने लग जाए, तो वह अपने स्वाभिमान को जागृत करके उसका भी वह जवाब देता है। फिर भी वो मैत्री भाव बनाए रखेगा, क्योंकि मैत्री भाव का मतलब है मैं अपनी तरफ से कभी तुम्हारे लिए पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन जब आप हमारे लिए कोई पीड़ा पहुंचाते हैं तो हम अपनी रक्षा करेंगे और आपको भी सबक सिखाएंगे। समझ आ रहा है? तो ऐसे देशभक्ति भी होती है और मैत्री भाव भी रखा जाता है। मतलब कि जब तक हमारे ऊपर कोई अपोज नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहा है, तब तक हम उसके प्रति मैत्री भाव में हैं। ठीक बात। लेकिन यदि वो किसी भी तरीके का हमसे ऐसा कुछ भी एक्शन लेता है तो फिर हम अपनी देशभक्ति के भाव में आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए तो है, केवल ये तो एक सामान्य भाव है मैत्री भाव। फिर आगे इसीलिए तो ये भावनाएं हैं कि हमें अपनी भी रक्षा कैसे करना, उसके लिए पहले भी बताया जा चुका है। तो देशभक्ति और मैत्री भाव दोनों इस तरह से बने रहते हैं और रह सकते हैं। ठीक बात। महर्षि अपूर्व जी जैन जो हैं वो द्रव्य संग्रह ग्रंथ का यूएसए से स्वाध्याय कर रहे हैं। अगली शंका है कि पूर्णिमा जी जैन है सूर्यनगर गाजियाबाद से, कि यदि किसी में अहम की भावना आ जाए और वे ये सोचने लगे जो मैं हूँ वो हूँ, तो इस स्थिति में कैसे सामंजस्य, मैत्री सामंजस्य बिठाएं? देखो, अहम की भावना आ जाए ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए। अहम की भावना तो सब में रहती है और वो हर समय आती रहती है। समझ आ रहा है?
मैं जो हूँ सो हूँ, इसके अंदर भी जो हूँ की है ना, जो हम हूँ की भरते हैं, मैं जो हूँ वैसा कोई नहीं है, तो इस तरीके की हूँ की भरने से ये अहम थोड़ा हमारा बढ़ता तो है, लेकिन आपके द्वारा उस अहम के माध्यम से यदि किसी दूसरे को गिराया जा रहा है या दबाया जा रहा है, तो वह हूँ की आपके लिए दुखदाई है, वो आपके लिए पाप का कारण है ना। और कभी कभी आदमी जब खुद डिप्रेस होता है तो उसे इस प्रकार की हूँकी लेनी पड़ती है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो उससे क्या मिलता है, उसको एक मनोबल बढ़ता है उसका। तो एक ही चीज के कई तरीके होते हैं, एक ही चीज गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से अपने उपयोग में ला रहे हैं। समझ आ रहा है? तो अहम भाव आता भी है, और अहम भाव को जो जानेगा तो वह उससे बचने की भी कोशिश करेगा। जो जानता ही नहीं कि अहम भाव क्या होता है, वो नहीं बच पाएगा। इसलिए अहम भाव को जानो और उसको समझो। जब जब अहम भाव आए, यदि आपको महसूस होता है कि मैं इस तरह से अहम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप अपने आपको अहम से बचाने की भी कोशिश में लगे हुए हो, ये अल्टीमेटली सिद्ध हो जाता है। महर्षि श्रद्धा जी जैन दिल्ली से पूछ रही हैं कि कोई भी धर्म की परीक्षा देने से पहले इतना डर क्यों लगता है, और डर ना लगे उसके लिए क्या उपाय है? देखो, धर्म की परीक्षा से डर नहीं लगता है, परीक्षा से ही डर लगता है। धर्म क्यों जोड़ दिया उसमें? समझ आ रहा है? कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही मास्टर क्यों ना हो, लेकिन जब वो परीक्षा देने जाता है तो उस समय पर वो बहुत ही कॉन्शियस और सीरियस में टीम में आ ही जाता है वो। समझ आ रहा है? तो धर्म की भी परीक्षा यदि आपके लिए है तो आपकी वो पुरानी आदत पड़ी हुई है। पहले भी आप परीक्षा में डरते ही होगे, इसका मतलब ये है। लेकिन यदि आप ये सोचो कि ये तो हमारे घर बैठे ऑनलाइन होने वाली परीक्षा है, और इस परीक्षा में यदि हमारे लिए कुछ कम भी हुआ तो हमें कोई बात नहीं है, हमें कम से कम इतना सौभाग्य मिल रहा है कि हम धर्म की परीक्षा देने के योग्य हैं, ऐसा सोचना चाहिए, तो आपका डर भी दूर हो जाएगा। महर्षि विभा जी जैन है दिल्ली से, वो पूछ रही हैं कि आजकल हर क्षेत्र में परीक्षा में परसेंटेज का ज़माना है, तो इस रिलेटिव कंपटीशन के टाइम में हम कैसे मैत्री का भाव बैठाएं? कैसे बढ़ाएं? भाव तो भाव करने से ही बढ़ाया जाएगा। कैसे बैठाएं महर्षि? कैसे बैठाएं? तो जब आप बैठ जाएंगे शांति से, और शांति से बैठ कर के किसी की भी परसेंटेज के बारे में विचार करेंगे, तो विचार करते करते आप अपने मन में सोचेंगे कि देखो उसका भाग्य कितना अच्छा है, उसका ज्ञान कितना अच्छा है, उसकी नॉलेज कितनी स्ट्रांग है कि उसने जो है कम भी पढ़ाई की है तो भी उसके अच्छे मार्क्स आए हैं। समझ आ रहा? अच्छी परसेंटेज आई है। ऐसा भी होता है। इसलिए हमें भी कुछ उसी तरह का पुण्य अर्जित करना चाहिए, अच्छे भाव करना चाहिए जैसा कि उसके पास में है, ऐसा सोचना चाहिए। ऐसा अगर आप सोचेंगे तो जरूर जो है आप उसके प्रति परेशान नहीं होंगे, और उससे जो है आपका मैत्री भाव बना रहेगा। समझ आ रहा है? तो मैत्री भाव बनाए रखने के लिए सामने वाले को सही ढंग से सोचने की, समझने की कोशिश करो कि अगर कोई सफल भी है तो क्यों है। महर्षि रीता जी जैन की शंका है कि करुणा भाव और प्रेम के अंदर के बीच कैसे पहचान करें? वैसे तो प्रेम एक सार्वभौमिक भाव है, जैसे मैत्री भाव है ना। करुणा भाव प्रेम भाव में नहीं आता है। आज जो प्रेम भाव की चर्चा कई दार्शनिकों के माध्यम से चलती है, वो प्रेम भाव इसी मैत्री भाव का ही सिनोनिम समझना चाहिए, है ना। तो वो भी एक व्यापक भाव होता है। प्रेम का मतलब ही होता है सबके प्रति, है ना, प्रेम भाव रखना, माने सबको जो है अपना समझना, किसी को भी दुख ना देना। तो ये करुणा भाव में नहीं आता, ये उससे भी बढ़कर के मैत्री भाव के ही पैरेलल में है। नेहा जी जैन प्राकृत रेवाड़ी से शंका है कि गुरुदेव, यदि हम किसी के प्रति मैत्री का भाव रखकर यदि शांत रहते हैं और वे हमारे इस शांत स्वभाव का गलत उपयोग करे, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे अंदर समता बनी रहे? तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा होता ही है और होना भी चाहिए। और ऐसा नहीं होगा तब तो फिर आपका शांत स्वभाव है ये पता कैसे पड़ेगा? तो जब आपके साथ आपके शांत स्वभाव का कोई गलत फायदा उठाए और आपसे कुछ गलत कहे, तो आपको अपनी थोड़ी सी शक्ति और बढ़ा करके उस शांत भाव की शक्ति को और बढ़ाना चाहिए। समझ आ रहा है? क्या सोचना चाहिए कि हमें इस समय पर अपना शांत भाव अब और बढ़ाना है।
क्योंकि यही हमारी आंतरिक शक्ति है। समझ आ रहा है? अगर कोई सामने वाला आपके लिए गलत करेगा तो उसका फल वो भोगेगा, है ना। आप अगर उसके लिए कोई फल देने की चेष्टा करेंगे कि इसका गलत हो जाए, तो इतना गलत नहीं होगा, वो अपने आप होएगा। कभी कभी कहा जाता है कि जैसे किसी आदमी को, जैसे कोई नदी में जा रहा है, माने उसको चले ही जाने दो। समझ आ रहा है? रोकोगे तो वो रुकेगा नहीं, एक बार गिर पड़ेगा ना तो वो अपने आप फिर जो है उस स्थान से डरने लग जाएगा। तो कोई भी आदमी जब गलत कर रहा है तो आप अगर उसके लिए कुछ ना कर पा रहे हो तो आप अपने भाव मत बिगाड़ो, उसको गलत करने दो, छोड़ दो उसके हाल पे। जहां वो डिफीट खाएगा वहीं से वो खुद संभलेगा और वहीं से समझेगा वो, तुम नहीं समझा पाओगे उसको। तो आप क्या करो, आप तो अपनी समता भाव को, अपनी शांति को और बढ़ाने की कोशिश करो। महर्षि संजय जैन की शंका है कि सुनने में सरल तो लगता है लेकिन कठिन होता है कि परिवार के बीच हम सामभाव सामंजस्य कैसे बिठा पाएं, कि समाधान करें। सरल तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। परिवार चलाना भी कठिन होता है, फिर परिवार में सामंजस्य बिठाना भी कठिन होता है, फिर परिवार में धर्म के साथ रहना तो और कठिन होता है। तो कठिनता का जीवन जीने का मतलब है कि हम अपनी योग्यता बढ़ा रहे हैं, और ये योग्यता एकदम से नहीं आ जाती, सुनने से भी नहीं आ जाती। इसको धीरे धीरे हम अपने भावों में लाएं, रेगुलर प्रैक्टिस रखें, तो हम कुछ कहीं तक सक्सेस हो सकते हैं। राखी जी जैन की कल की शंका है महर्षि कि लोग सुनते हैं सबके मत क्या होता है, पर बाहर से तो सुनते हैं लेकिन अंतरंग में उस चीज़ को नहीं उतारते, तो इसके लिए हम क्या करें। देखो, लोगों की चिंता किसी को भी नहीं करनी चाहिए। समझ आ रहा है? मेरी भावना माने माई फीलिंग्स। किसकी फीलिंग्स? माई माने तो माई होता है ना, आई माई माई एन, बस। समझ आ रहा है ना? बस इसके अलावा आपको वी अवर अस पे जाना ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं सुन रहे हो, आप क्यों नहीं ऐसा सुन करके समझ रहे हो। आप दूसरों की चिंता छोड़ो। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, दूसरों को ये समझते हैं कि दूसरा तो कुछ कर ही नहीं रहा है। समझ आ रहा है? मंदिर जा रहा है तो दूसरे को अंदर कोई धर्म नहीं आ रहा, ज्ञान अर्जन कर रहा है तो दूसरे की कोई समझ में नहीं आ रहा, केवल सुन ही रहा है। तो ये भी जो हमारी थिंकिंग होती है, ये भी कहीं ना कहीं गलत होती है। हम ये सोचें जिसका जितना भवितव्य होगा वो उतना ग्रहण करेगा। हमारा अगर भवितव्य अच्छा है, हम अगर कुछ अपने अंदर सही भाव रख रहे हैं तो हम ग्रहण करें, हम अच्छे बनते चले जाएं, यही पर्याप्त है। महर्षि त्रिलोक जी जैन तेंदुखेड़ा से हैं, उनकी शंका है कि क्रोध ना करें ये तो समझ में आता है, लेकिन जब बच्चे ऐसा कुछ गलत काम करते हैं तो बिना क्रोध किए काम नहीं चलता, इसके लिए हम क्या करें। अरे भाई, तो प्रवचन पूरा तो सुना करो। कल तो मैंने बताया था कि क्रोध करना भी जरूरी होता है, लेकिन समझदारी से। एंगर विथ अंडरस्टैंडिंग। अंजलि जी जैन की शंका है महर्षि दिल्ली से कि अगर हम मैत्री भाव का अर्थ ये लगा लेते हैं कि लोग हमसे डरने लगे, तो इसका क्या समाधान है। लोग हमसे डरने लगे, अगर हम मैत्री भाव बनाते हैं तो डरने लगे मतलब कि लोग हमसे दब रहे हैं इसलिए हम उसके साथ मैत्री भाव बना रहे हैं। तो नहीं, देखो फिर ये वही बात आ गई। लोग कुछ भी सोचे, आपको अपनी फीलिंग स्ट्रांग रखना है। समझ आ रहा? आप लोगों की तरफ देखेंगे, महिलाओं की बहुत बड़ी कमजोरी होती है ये। समझ आ रहा ना? दूसरों की ओर ज़्यादा देखना। तो ये जो फीलिंग है, इसी कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप तो अपना सोचो, लोग क्या सोच रहे हैं उनकी चिंता मत करो। लोग तो दुनिया में हमेशा रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप क्या कर रहे हो, अपना डिसीजन लो और अपने अनुसार चलने की कोशिश करो। फिर अगर कोई आपके लिए कुछ खींचता भी है तो भी आप उसके दबाव में ना आकर के आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है ना? तो लोगों की चिंता करके कभी कोई धर्म नहीं किया जा सकता है। नमोस्तु महर्षि, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि इस तरह आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो भी इस अरहम गुरुकुलम के माध्यम से महाराज श्री के श्रीमुख से मंगलवाणी का लाभ प्राप्त कर सकें। जय जिनेंद्र।